और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वाराणसी से। सावन को लेकर नगर निगम अलर्ट, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष फोकस। विश्वनाथ धाम घाटों और गलियों की होगी विशेष सफाई, प्रमुख शिवालयों पर रहेगी विशेष व्यवस्था। ये बड़ी जानकारी वाराणसी से, जहां सावन को लेकर नगर निगम अलर्ट है। सावन माह में बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर के प्रमुख शिवालयों, कांवड़ मार्गों और मंदिर क्षेत्र में साफ सफाई, सीवर व्यवस्था तथा अन्य जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। नगर निगम की ओर से बताया गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य प्रमुख शिवालयों के आसपास विशेष सफाई अभियान चलाया गया है। जहां जहां सीवर ओवरफ्लो की समस्या थी उसे ठीक कराया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। हमारी संवाददाता वंशिका शेठ की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं नगर निगम कार्यालय के प्रतिनिधि और पीआरओ श्री संदीप श्रीवास्तव जी। आज हम इनसे जानेंगे बातचीत करके कि सावन माह में श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ खास तैयारी नगर निगम की तरफ से की गई है। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं और कांवड़िया लोग हैं, उनके लिए नगर निगम की तरफ से सड़कों पर क्या व्यवस्था की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका। जैसा आप जानते हैं कि वाराणसी काशी नगरी एक बहुत ही धार्मिक और पौराणिक नगरी है। सावन का विशेष महत्व होता है। यहाँ पे दूर दराज के लोग क्षेत्रों से लोग यहाँ पे जलाभिषेक के लिए आते हैं और जिसमें कांवड़ियाँ बहुत संख्या में रहते हैं। नगर निगम वाराणसी के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विशेष तैयारी की गई है इनके लिए, इनकी सुविधाओं के लिए। जैसा आप जानते हैं कि वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहाँ पे करोड़ों की संख्या में पूरे एक माह के भीतर लोग आते हैं। साथ में वाराणसी शहर में और भी शिवालय हैं, जैसे सारंगनाथ है, केदारेश्वर जी महाराजा बैजनाथा मंदिर है और महामृत्युंजय मंदिर है। इस तरह के भी मंदिर है जहाँ पे वाराणसी काशी के लोग भी वहाँ पे जाते हैं। नगर निगम वाराणसी के द्वारा सावन को लेकर के तैयारियों में एक तो सबसे पहली चीज़ ये किया गया है कि जितने भी हमारे शिवालय हैं, प्रमुख शिवालय हैं, इन सभी शिवालयों के जो आने जाने वाले रास्ते हैं उनको पूरी तरह से मोटरेबल कर दिया जाए। जहाँ कहीं भी अगर कहीं उबड़ खाबड़ है तो उसको ठीक करा दिया जाए। इन स्थानों पे कहीं भी सीवर ओवरफ्लो ना होता हुआ दिखाई दिया जाए। साथ ही पेयजल की पूरी व्यवस्था की गई है और मार्ग प्रकाश ठीक रहे, जिससे कि रात में आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। नगर निगम वाराणसी के द्वारा विभिन्न स्थानों पे कुल 13 अस्थायी और अस्थायी शिविर लगाया गया है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। जहाँ पर गद्दे, चादर, तकिया, पानी, शौचालय और जो विशेष तौर से जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था है। उनको जो बच्चों को दूध पिलाने की व्यवस्था है उसकी भी व्यवस्था की गई है और वहाँ पे 24 घंटे केयर टेकर की भी तैनाती की गई है। इस प्रकार से नगर निगम वाराणसी के द्वारा जो भी तैयारियां हो सकती हैं पूरी तरीके से पूर्ण कर ली गई हैं। साथ में गंगा नदी के जो घाट हैं जहाँ स्नान करने लोग जाएंगे, वहाँ पर नगर निगम के द्वारा बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई किसी श्रद्धालु के साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो सके। तो पूरी तरह से तैयारी कर लिया और नगर निगम वाराणसी पूरी तरह से सजग है और सभी जो संबंधित अधिकारी हैं उनको पूरी तरह से तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय नगर आयुक्त महोदय और माननीय महापौर जी के द्वारा इस संबंध में पूरी तरीके से आवश्यक बैठकें की जा रही हैं, प्रतिदिन बैठकें हो रही हैं और सभी को निर्देशित किया जा रहा है। और मेरा दूसरा सवाल ये है सर आपसे कि जो महिलाएं बाहर से आती हैं, जैसा कि आपने कहा कि उनको बेबी फीडिंग के लिए एक अलग स्थान भी दिया जाएगा, और उसके अलावा घाटों पर क्या चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि बाहर से जो महिलाएं आती हैं उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि घाटों पे चेंजिंग रूम नहीं है, और चेंजिंग रूम है भी तो वो गंदा हो जाता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, घाटों पर अतिरिक्त 700 सफाई कर्मी लगाए गए हैं और जितने भी हमारे प्रमुख स्नान घाट हैं वहाँ पे चेंजिंग रूम की व्यवस्था कर दी गई है। साथ में यूरिनल्स की भी व्यवस्था की गई है, जो आधुनिक तकनीक से बना हुआ है। और हमारे जितने भी हमारे सफाई मित्र हैं उन सबको वहाँ पे सभी घाटों पे तैनात कर दिया गया है। आने वाले दिनों में किसी भी महिलाओं को या पुरुषों को किसी भी प्रकार का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमेशा काशी में यह कहा जाता है कि स्वच्छ काशी सुंदर काशी, इसको लेकर आप श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं उनको और जो काशी के निवासी हैं उन सभी लोगों को आप क्या निर्देश देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो स्वच्छ काशी सुंदर काशी का ये अभियान शुरू से चला आ रहा है, इस पर वे कितना मतलब ध्यान दें, कितना योगदान दें।
निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है और जैसा नगर निगम वाराणसी शुरू से स्वच्छता को लेकर के पूरी तरह से सजग है। जैसा कि अभी पूरे देश में पिछले वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में वाराणसी का 17वां नंबर आया था। तो एक तरह से एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। साथ में जितने भी दर्शनार्थी हैं, जितने भी कांवड़िए हैं, नगर निगम वाराणसी जगह-जगह विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग बैनर्स भी लगवा रहा है, जिसमें ये संदेश है कि ये इस काशी को स्वच्छ रखें, प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें, कपड़े के बने झोले का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से लेकर के पूरी तरह से सजगता है और संदेश प्रसारित किया जा रहा है। साथ ही हमारे स्मार्ट सिटी के जो एलईडी टीवी हैं, उसपे भी स्वच्छता का संदेश लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही समाचार पत्र के माध्यम से भी जो हमारे दिशा निर्देश होते हैं, ये समय-समय पे हम लोग जारी कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने सुना कि हमारे जो पीआरओ सर हैं, उन्होंने यह कहा कि स्वच्छ काशी सुंदर काशी को सफल बनाने के लिए हर तरफ से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। चाहे वो अखबार हो, चाहे वो शहर में लगे हुए एलसीडी टीवीज़ हों, कोई भी जगह हो, वहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि श्रद्धालु जितने भी हैं, वे काशी को स्वच्छ बनाने में नगर निगम का सहयोग करें। उसके अलावा सर ने यह भी कहा कि प्लास्टिक मुक्त काशी होनी चाहिए इस बार सावन माह में सबसे खास बात ये है कि हर तरफ यह संदेश फैलाया जा रहा है कि स्वच्छ काशी सुंदर काशी के तहत प्लास्टिक का आप मत इस्तेमाल करिए, आप केवल और केवल कपड़े की झोलों का इस्तेमाल करिए। हम लोग देखेंगे कि इसको श्रद्धालु कितना अपनाते हैं। न्यूज़ 24 भारती वाराणसी से मैं वंशिका सेठ।